हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज कल हम क्या पढ़ चुके थे। आशा करता हूँ कि आप सब सही सही होंगे मेरे दोस्तों। कि अच्छा, हम कल क्या पढ़े थे, चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। कल हमने ग्लोब पढ़ लिया था। ठीक है। ग्लोब को क्या कहते थे? पृथ्वी का रूप ही पृथ्वी का प्रारूप ही प्रारूप ही क्या कहलाता था? ग्लोब ही कहलाता। पृथ्वी का प्रारूप ही ग्लोब कहलाता है। ठीक है, ग्लोब कहलाता है। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था। और इसमें क्या पढ़ लिया था? अक्षांश और देशांतर पढ़ लेते थे। ठीक है, अक्षांश हमारी कितनी मैंने बताई थी? अक्षांश अक्षांश मैंने बताई थी 180 होती हैं। और देशांतर मैंने क्या बताई थी? देशांतर देखिए, देशांतर मैंने बताई थी 360। ठीक है, मैंने बताया था जो पड़ी लाइन होगी वो क्या होती है? हमारी अक्षांश होती है। जो पड़ी लाइन मैंने बताया था अक्षांश होती हैं। और कितनी होती हैं? देखिए, कुछ उत्तरी होती है, कुछ दक्षिणी होती है। ठीक है, तो और मैंने क्या बताई थी? मैंने देशांतर बताई थी। ठीक है, जो खड़ी लाइन हमारी होंगी क्या होंगी? देशांतर होंगी। ठीक है, कुछ पूर्वी और कुछ क्या बोलते, पश्चिमी। ठीक है, तो मैंने बताई थी ये ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो आज हम आगे चलेंगे। आज हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज हम आगे भूमध्य रेखा। अच्छा, हमने क्या देखा था? जो पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, उस रेखा को हमने कहा था कि वो भूमध्य रेखा और क्या बोलते थे? 0 डिग्री रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा। और क्या बोलते थे? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर बोले थे। और क्या बोलते थे? बस इन्हीं 3 नाम से जानते थे। इक्वेटर के नाम जानते हैं, विषुवत रेखा। अच्छा, ठीक है, और एक क्या थी? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है, इस नाम से जाने थे। आज भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति हमारी क्या है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है? आज देखेंगे। ठीक है, देखिए, अभी हम थोड़ा सा एक भारत का नक्शा ले लेते हैं, भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो उसमें देखेंगे कि कौन सी कहाँ भाग पर स्थित है। ठीक है, देखिए, हम ग्लोब के द्वारा भी समझेंगे और भारत की स्थिति कैसी है वो समझाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बंद कर दिया ना। देखिए देखिए मेरे दोस्तों, हमने एक भारत का नक्शा ले लिया। ठीक है, इस भारत के नक्शे से हम समझेंगे कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है और पूर्वी इसका बिंदु क्या है। देखिए, तो हमने एक ग्लोब भी ले लेना। ठीक है, मैंने कहा ग्लोब ले लेते हैं। ग्लोब का कौन सा भाग हम लेंगे? इस वाले से इस वाला भाग। ठीक है, इस वाले से कौन सा भाग? उत्तर और पूर्वी वाला भाग। ठीक है, ग्लोब को कौन से लेंगे? उत्तर तथा पूर्वी वाला भाग। ठीक है, हमने ले लिया। हमारा भारत मैंने बताया था कि कहाँ पर स्थित है, कुछ ऐसे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैंने भारत का नक्शा यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु इसका जो क्या बोलते हैं कि ग्लोब का कौन सा डिग्री काटता है। ठीक है, कौन सी डिग्री पर काटता है? सबसे पहले अच्छा हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अक्षांशों को देखेंगे। ठीक है, अक्षांशों को देखेंगे। जो हमारी, जैसे कि मान लो अक्षांश कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे। तो हम ये अक्षांश देखेंगे। ये जो अक्षांश है कितने डिग्री पर काटती है? हमारी 37 डिग्री 6 मिनट पर काटती है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर काटती है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए, 37 डिग्री 6 मिनट पर काटती है। तो हमारा भारत का जो, मान लो ये भारत की जो लाइन हो गई हमारे पास, ये लाइन गई। ठीक है, ये जो छूती है ये कौन सी उत्तर है? ठीक है, उत्तर की ओर तो छू रही है। ठीक है, तो उत्तर क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश होती है। कौन सी डिग्री काटती है? 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देखिए, अब ये भी तो उत्तर में ही तो है, ये भी तो उत्तर में तो है। और भारत का क्या बोलते हैं, अगर ये वाला देखा जाए, ये वाला भाग। ठीक है, ये भी तो एक अक्षांश है, उत्तर का ही अक्षांश, इसको वो बोलेंगे। ठीक है, उत्तरी अक्षांश ये भी कहलाएगा। ये नहीं कहने के लिए कि दक्षिणी अक्षांश तो क्या हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा। दक्षिणी अक्षांश कहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह दूँ, ये भी तो उत्तरी अक्षांश है। और भारत के हिसाब से बोलते तो दक्षिण का होता। ठीक है, दक्षिण का होता। तो मेरे दोस्त क्या होगा? देखो क्या होगा,
मैंने कहा उत्तरी अक्षांश ये भी होगा, ठीक है। अब कौन सी डिग्री पे काटता है, कौन सी डिग्री पे काटता है, तो ये काटता है 8.4 पर, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट पर काटता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट पर काटता है, 4 मिनट पर काटता है, ठीक है। अभी हम इसका बिंदु देखेंगे, इस बिंदु का नाम क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखना है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और ये भारत का कौन सा है, भारत का मुख्य भूमि का भाग है, ठीक है। मुख्य भूमि का बिंदु है, ठीक है, बिंदु, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबसे दक्षिण का, सबसे दक्षिणतम, सबसे जो भारत का सबसे दक्षिण भारत का होगा, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए दक्षिणतम बिंदु सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। यह किस डिग्री पर काटता है, 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। भारत का सबसे दक्षिणतम, ये दिख रहा नहीं, दिख रहा कि नहीं, नहीं दिख रहा। देखिए हम ये देखेंगे, ठीक है, ये दिख रहा होगा ना, ये हाँ। ये बिंदु मान लो ये नीचे बिंदु है, तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा ये बिंदु किस डिग्री काटता है, 6 डिग्री 4 मिनट पर काटता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये वाला बिंदु काटता है, ठीक है। अब हम बिंदु का नाम भी देंगे, ठीक है। अभी ये वाला देखो, अब क्या करेंगे, देखो, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, देखिए हम यहाँ पर फिर से देखेंगे, हमारा जो भारत कैसी स्थिति पर है, उत्तर पूर्वी में है, तो यहाँ पर हमारा भारत बना होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना है, ठीक है। अब हम देखेंगे देशांतर, जो ये डिग्रियां काटती है, ठीक है, ये देशांतर खड़ी होती हैं, तो क्या पूर्वी देशांतर है, पूरब में तो है, तो मैं कह दूँ पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। देखना पूर्वी देशांतर, ये हमारा कैसा है, पूरब में ही तो है, पूर्व में, उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो हमारी पूर्वी देशांतर, अब ये देखा जाए तो ऐसे ऐसे चलती है, तो क्या पूर्वी देशांतरों में है, ठीक है, पूर्वी देशांतरों में है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये कौन सी डिग्री पे काटता है, देखो ये डिग्री, ये ऐसे आएगी रेखा, ऐसे काटेगी, मैं कह दूं कौन सी डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर कैसी काटती है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पर पूर्वी देशांतर हमारी जो है भारत की स्थिति ऐसी बनी, ठीक है। अब इधर की देखिए, ये वाली रेखा, ठीक है, ये रेखा, ठीक है। अभी ये रेखा कितने डिग्री पर काटती है, हमारी ये कटती है 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है, 25 मिनट पर पूर्वी देशांतर। अच्छा, दोनों तरफ पूर्वी देशांतर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि देखिए पूर्वी देशांतर ही तो है, हमारी पश्चिम देशांतर तो ये होते हैं, तो ये तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो क्या ये पूर्वी देशांतर इधर ही तो है, और इसलिए मैंने पूर्वी देशांतर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो कौन सी मिनट पर काटती है, 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है। तो समझ में आया मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम अक्षांश देखें, अक्षांश किस डिग्री पर काटता है, ठीक है, अक्षांश किस डिग्री पर काटता है, उत्तरी जो उसका भारत का उत्तरी अक्षांश है, भारत का अगर उत्तरी अक्षांश में जाता है क्या होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर काटता है। और दक्षिण बिंदु देखा जाए तो दक्षिण, ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि वाला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये काटता 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर काटता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो क्या 6 डिग्री 4 मिनट पर काटेगा, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है। तो अब इनको हम स्थानों को भी देखेंगे, ठीक है, अब स्थानों को भी देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब स्थानों को हम पहले मिनट लेते हैं फिर। हाँ दोस्तों देखिए, हमने बताया था कितने डिग्री पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर काटता है। ये कौन सा बिंदु है, ये कहाँ पर भी स्थित है, तो ये इंद्राकाल है, ठीक है, इंद्राकाल पर, ठीक है, इंद्राकाल कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, इंद्राकाल जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, इंद्राकाल पर ये पॉइंट हमारा जो होगा, ये बिंदु है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में इंद्राकाल पर काटता है। कौन सी डिग्री में काटता है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और हम ये देखते हैं
वो भारत के जो मुख्य भूमि वाला, भारत के जो मुख्य भूमि वाला, भारत का मुख्य भूमि वाला, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का बिंदु, वो मुख्य भूमि का बिंदु क्या है? ये कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इसको बोलते हैं, इस देखो कन्याकुमारी इसको बोलते हैं कैप मोरिन, ठीक है, कैप मोरिन, कैप मोरिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कैप मोरिन, ठीक है। कन्याकुमारी अब कहाँ पर है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये कन्याकुमारी स्थान है, ठीक है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है। अभी देखना किस डिग्री काट रहा था, किस डिग्री काट रहा था? मैं कह दूं 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। कौन सा बिंदु? ये कन्याकुमारी, ठीक है। अब देखिए, हाँ इधर आइए, ये अच्छा अक्षांश है ना, ये अक्षांश, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर काटता है, ठीक है। तो मैं एक ये बिंदु होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मेट दूं, ये मेट दे रहा हूँ, तमिलनाडु यहाँ लिख लेना, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर होगा। ये बिंदु देखिए, ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ? अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार, निकोबार। कौन से बिंदु पर है? कौन से बिंदु पर है? 6 डिग्री, कौन सी डिग्री काटता है? 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। देखिए इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में किस डिग्री काटता है? 6 डिग्री 4 मिनट पर। इसको और किस नाम से जानते हैं? पिमलियन लोहचिंग, ठीक है, पिमलियन लोहचिंग। किस नाम से जानते हैं? पिमलियन लोहचिंग, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। अभी देखना, अभी इसको क्या करेंगे हम? प्रश्न कैसे लिखते हैं? प्रश्न, ठीक है, इसको प्रश्न हम बनाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब ये वाला बिंदु देखते हैं। ये बिंदु कौन सा है? किबिथु, 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 ठीक है, किबिथु, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, किबिथु। ये कौन सा बिंदु, कौन सी डिग्री काट रहा था? कौन सी डिग्री काट रहा था? 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पर काट रहा था। अब कहाँ पर है स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। मैं एपी लिख दूँ समझ जाएंगे, एपी लिख दूँ समझ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है। कौन सी स्थान पर? किबिथु में। किस डिग्री पर? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर को काटता है, ठीक है, पूर्वी देशांतर को काटता है। अभी इधर देखूं, ये वाला बिंदु, ये बिंदु कौन सा? गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है, ये गुहार मोती पे काटता है। और कौन सी डिग्री पे काटता है? 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी देशांतर। अब मैंने बताया पूर्वी, पूर्वी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये पूरब में ही तो बनाया गया था, ये पूरब में ही तो बनाया गया था, ठीक है। हमारे ये पूर्वी देशांतर ही तो चलती, इधर इतने पूर्वी देशांतर ही तो चलती है, और दक्षिणी देशांतर तो इधर चलने लगती हैं, ठीक है। तो इधर तो हमारा भारत है ही नहीं, इधर ही तो भारत है हमारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त, ठीक है, मेरे दोस्त समझ गए होंगे, ठीक है, मेरे दोस्त समझ गए होंगे। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम प्रश्न कैसे आता है? भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार, ठीक है, देशांतर का विस्तार, भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार, ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मैं बोला था कि 68.68 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है, इसका विस्तार है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए हमारा कहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर का विस्तार है हमारा। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? पूर्वी देशांतर, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे चलती है डिग्रियां, ठीक है। चलो ठीक है, समझो भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार जो है कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है, ठीक है। अभी आगे हम चलते हैं।
भारत का हम क्या करेंगे, अक्षांशी विस्तार, ठीक है, अक्षांशी, अक्षांशी, ठीक है, अक्षांशी, अक्षांशी विस्तार, ठीक है। अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है हमारा, देखिए 37 डिग्री से 37 डिग्री पूर्वी उत्तरी, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है, देखिए भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि कौन सी डिग्री काटता, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, जो भारत की मुख्य भूमि का कहाँ काट रहा था, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक, उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से कहाँ 6 मिनट 4 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश, इसको मिनट दूं मैं, उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है। तो मेरे दोस्तों समझ में आया होगा, मेरे दोस्तों मेरे समझ में आया होगा कि देखिए हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लगाकर कहाँ था, भारत के मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि 8.4 डिग्री का अक्षांश से 6 डिग्री 4 मिनट तक, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट जो भाग हमारा उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आज क्लास हम यहीं बंद करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।